तिरंगा है वो केसरिया, सभी को पता चल गया आज कार्यक्रम में कि वो त्याग और बलिदान का प्रतीक। ऐसा माना जाता है कि भारत में जो ऐसे एक धर्म है और एक पंथ है, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं और सिख पंथ कहते हैं, दोनों केसरिया रंग को रिस्पेक्ट देते हैं। फिर से सुनिएगा, हिंदू धर्म और सिख पंथ, सिक्की जो लोग धारण करते हैं कंधा के स्थान, वो लोग भी केसरिया रंग को महत्व देते हैं। तो ऐसे दो धर्मों को, एक धर्म और एक पंथ का प्रतीक है केसरिया। जो सफेद रंग है वो बताया गया कि वह शांति और सद्भावना का है। इस देश में एक दूसरा पंथ है, इसको कहते हैं जैनिज्म, अर्थात बहुत कम संख्या में वे लोग हैं, परंतु धन के मामले में ये माना जाता है कि 50% इंडिया की वेल्थ जैनियों के पास है। तो जैन और पारसी ऐसे दो धर्म है, जैनिज्म और पारसी, जो व्हाइट कलर को समर्थन करते हैं, यानी वो धारण भी करते हैं और उसको रिस्पेक्ट भी देते हैं। और जो तीसरा कलर है वह आपको बताया हरियाली और समृद्धि का है। साथ में एक बहुत बड़ी संख्या में इस देश में इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स हैं, वो उसको रिस्पेक्ट करते हैं। और जो तीसरा, तीन रंगों के बाद जो चौथा एक चक्र है, तो कहते हैं कि वो जो चक्र है अशोक के स्तंभ से लिया गया, अर्थात वह बुद्धिस्ट का प्रतीक है, अर्थात बुद्ध धर्म को जो लोग मानते हैं उनके लिए वो वहां पर लाया गया। सफेद रंग क्रिश्चियनिटी भी उसको अडॉप्ट करती है, अर्थात क्रिश्चियन धर्म के जो फॉलोअर्स हैं वो भी व्हाइट कलर को रिस्पेक्ट देते हैं। अर्थात इस देश में विभिन्न प्रकार के मत, पंथ और परंपरा को मानने वाले लोग हैं। तो जो झंडा बनाने वाली समिति थी उसने सभी को सम्मान देने के लिए सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करते हुए हमको ट्राई कलर दिया और उसमें अशोक का स्तंभ का एक जो चक्र है, धम्म चक्र हमको दिया। अब इसका महत्व क्या है झंडे का? क्या कोई देश बिना झंडे के रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है, लेकिन जब विश्व में बहुत बड़ी संख्या में देशों की, बहुत बड़ी संख्या में देश हैं, तो हर व्यक्ति अपना नाम बहुत बड़े में नहीं रख सकता है जिससे पता चले कि ये किस देश के हैं। तो सिंबल के रूप में एक फ्लैग लगा दिया जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि ये इंडियन पर्सन है। जैसे भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है तो वहां पर दो फ्लैग होंगे, एक अमेरिकन फ्लैग होगा और साथ में एक इंडियन फ्लैग होगा। इससे ये पता चलता है कि ये दोनों देशों के बीच। जब यूएनओ में जाते हैं तो सभी राष्ट्राध्यक्ष जो उनके व्यक्ति होते हैं वो अपने अपने फ्लैग लगाते हैं। तो फ्लैग हमारी पहचान, यूनिटी से रिलेटेड है। तो इसलिए और फिर आगे चल करके जो हमारी सेनाएं हैं या सशस्त्र बल हैं, तो वह फ्लैग उनको भी दिया गया कि आप जो लोग आते हैं उनको उसका रिस्पेक्ट करना, और अगर राष्ट्र समाज के लिए जो अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं उनको भी उस फ्लैग के साथ में ही उनकी अंतिम यात्रा संपन्न की जाती है। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हमारा पॉलिटिशियन है और सशस्त्र सेना के लोग हैं, उनको भी फ्लैग के द्वारा रिस्पेक्ट दी जाती है।